गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्यात्माओं, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने क्या कहा? जब अर्जुन ने मेरा विराट स्वरूप देखा वो कांपने लगा। क्या देखा? मेरे भीतर देवता भी हैं, दानव भी हैं, राक्षस भी मेरे भीतर हैं, ऋषि भी मेरे अंदर हैं, योद्धा भी, नदियाँ भी, पर्वत भी, अग्नि वायु आकाश सब मेरे ही विस्तार के स्वरूप हैं। अब आप बताइएगा, आपके और हमारे घर के अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं आपकी भावना की, और आपके अंदर कितनी विचित्र चीज है। भगवान इतने लघु बन करके आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को केवल एक रूप का दर्शन नहीं था, वो आत्मा के सन्मुख सत्य का उद्घोष था कि ये समस्त जगत मुझ में ही उदित होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और अनंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। हर कण में मेरा ही कंपन है, हर हृदय की धड़कन में मेरी अगुंजून कहते ना, हर सांस के अंदर भगवान की धड़कन है, हर प्रार्थना की नमी में मेरा ही स्पर्श है, हर श्वास में मेरा ही अदृश्य संचार है। तब अर्जुन ने जाना मैं केवल उनका सारथी नहीं हूँ। आज आपके और हमारे शरीर पे भी अपने सारथी को पहचानो। कौन है जो देह को चला रहा है? कौन है जो आपका खाना पचा रहा है? कौन है जो आपको सांस दे रहा है? आप सो जाते हो और सांस चलते रहते हैं। सोच के देखो कौन होगा वो। तब अर्जुन ने सोचा कि मैं केवल उनका सारथी नहीं, मैं रथ का मार्ग भी हूँ, रथ का धर्म भी हूँ, रण का धर्म भी हूँ, ध्वनि की नाद भी हूँ और मौन का परम अर्थ भी मैं ही हूँ। तब अर्जुन को नजर आया मैं ही आरंभ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही क्षण हूँ और मैं ही अनंत हूँ, मैं ही जीव में बसी आशा हूँ और मैं ही ब्रह्मांड का अचल आत्म तत्व हूँ। उस विराट अनुभूति में अर्जुन का मोह गल गया, अहंकार पिघल गया। आप सोचिएगा, अहंकार पिघल गया और शंका के अंधकार में ज्ञान का सूर्य उदित हो गया। काश आप हम लोगों का भी आत्मज्ञान का सूर्य उदय हो जाए। अभी मत समझना कि हमारे को आत्मज्ञान का सूर्य उदय हुआ है। तब रणभूमि में केवल युद्ध भूमि ना रही,
वो आत्मबोध का तीर्थ बन गई। और मेरा विराट रूप केवल एक दिव्य दृश्य नहीं रहा, वो ये उद्घोष बन गया कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं ही चेतना हूँ, मैं ही वो अनंत सत्ता हूँ जो सबके भीतर और सबके पार भी है। लेकिन ये जीव पता नहीं कहाँ भटक रहा है, क्या सोच करके संसार में माया के चंगुल में फंसा हुआ है, निकलना नहीं चाह रहा। ऐसा अटक गए हैं हम लोग कि भगवान को, मिले हुए भगवान को भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? हम अपने मन बुद्धि के गुलाम हैं, इसकी गुलामी छोड़ना नहीं चाहते, भगवान को पाना चाहते हैं। यहीं पर आकर के हम सबकी गाड़ी रुक जाती है। तो भगवान कहते हैं आदि और अंत में ही, परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में बना रहा तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए। यानी जो मनुष्य केवल शरीर में पैदावार, शरीर में मर गया, माया में आया और माया में ही चला गया, वो तो मृत्यु के समान ही था, तो पृथ्वी पर केवल बोझ बन के जी रहा था। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्य के लिए नष्टान विधि पदों का प्रयोग किया। भगवान के मत का अनुसरण ना करने वाला, भगवान की बातों को जीवन में ना उतारने वाला मनुष्य समस्त कर्म, देखो कर्म सब करते हैं, राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है। या तो ममता में करते हैं या द्वेष में करते हैं। ये कस्टमर रोज तो मेरे पास आता था, आज पड़ोसी की दुकान पे जा रहा है, बस इतना देख करके ही द्वेष हो गया। बताइए, आपकी दुकान पर आता है तो राग है, पड़ोसी की दुकान पे चला जाता है तो द्वेष हो गया। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं और नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते। प्रत्येक कर्म नाशवान है, प्रत्येक पदार्थ नाशवान है, पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य का संबंध ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों में, नरकों में जाता है। अब बताइए, गरुड़ पुराण सुनने से आपका उद्धार कैसे होगा? जब राग द्वेषी नहीं मिलेगा तो हमें बार बार नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए समझने की बात कही है। मैं तो आप पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, अभी जागने का मौका है। किसी भी भक्त को कहीं समझने में थोड़ी भी रुकावट होती है, खुलकर पूछिए, लेकिन केवल सुनने से कुछ नहीं होने वाला। सुनते सुनते तो अनंत जीवन गुजर गए। आप देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। गुरु सेवा की परम परीक्षा, यानी भगवान की भी परीक्षा ली जाती है। संदीपनी जी को मिला हुआ अद्भुत वरदान, गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि देवता हमें सुख दे सकते हैं, और कहेगा काया का सुख, माया का सुख, वैभव दे सकते हैं, पर गुरु हमें सत्य का ज्ञान देते हैं, जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं।
इसीलिए शास्त्रों में जो कहा गया ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं होते, वो शिष्य के अंतर मन को परखने वाले भी होते हैं, परखने वाले भी होते हैं। आजकल बुरा मत मानना, गुरु बोलते नहीं हैं, सबके मन की जानते हैं, सबके मन की जानते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। वो शिष्य के अंतर मन को परखने वाले भी होते हैं। वो देखते हैं शिष्य उनकी वाणी से जुड़ा है या उनके चरणों से जुड़ा हुआ है, उनके ज्ञान से प्रभावित है या उनके प्रति पूर्ण समर्पित है। ऐसे ही अत्यंत मार्मिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा बता रहा हूँ महर्षि संदीपनी जी की। अपने गुरु की सेवा में तन मन प्राण से लगे रहते थे। उनकी सेवा में दिखावा नहीं था, अपेक्षा नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। उनके जीवन का एक ही संकल्प था, मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही कि मैं अपने गुरु के चरणों की धूल बन जाऊं। आश्रम का जीवन, संदीप जी की सेवा, गुरु जी का आश्रम अत्यंत साधारण था, पर उसकी गरिमा साधारण थी। वहाँ वैभव नहीं था, पर तप था। सुविधाएं नहीं थी, पर शांति थी। दिखावा नहीं था, पर दिव्यता थी। संदीपनी जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, आश्रम की सफाई करते, हवन की सामग्री जुटाते, गौ सेवा करते, जल भरते, लकड़ियाँ लाते, भोजन की व्यवस्था करते, और फिर गुरुजी के व्यक्तिगत सेवा में लग जाते। आप बताइए, ये सब भगवान श्री कृष्ण के कार्य थे। केवल आदेश मिलने पर सेवा नहीं करते, गुरु की आवश्यकता को बिना कहे समझ लेते थे। गुरुजी कब मौन रहना चाहते हैं, कब उन्हें जल चाहिए, कब उन्हें विश्राम चाहिए, कब कोई शास्त्रीय चर्चा करनी है। एक दिन गुरुजी के मन में ही, संदीप जी की सेवा तो बहुत गहरी है, पर देखूं इसका आधार क्या है। ध्यान दीजिएगा, गुरु जब शिष्य की परीक्षा लेते हैं तो उसे गिराने के लिए नहीं, उसे उसकी ऊंचाई तक दिखाने के लिए लेते हैं। उसी दिन से गुरुजी ने एक विलक्षण लीला आरंभ की। ऐसे व्यवहार करने लगे मानो उनकी बुद्धि विचलित हो गई हो। कभी अचानक जोर जोर से हंसने लगते, कभी बिना कारण रोने लगते, कभी मिट्टी उठाकर शरीर पर मल लेते, कभी आश्रम के बर्तनों को इधर उधर फेंक देते, कभी बालक की तरह जिद करते, कभी किसी को पहचानते नहीं। कुछ शिष्यों ने डरकर दूरी बना ली, कुछ आपस में फुसफुसाने लगे, गुरुजी पागल हो गए हैं, गुरुजी की स्मृति चली गई है। बहुतों का विश्वास डगमगा गया, लेकिन संदीप जी के भीतर तनिक भी कंपन नहीं हुआ। उन्होंने गुरुजी की ओर देखा और मन ही मन प्रणाम करके कहा, यदि ये बीमारी है तो सेवा करूँगा, यदि ये परीक्षा है तो धैर्य रखूँगा, यदि ये लीला है तो नतमस्तक होकर स्वीकार करूँगा। आप सोचिएगा, आप हम लोग क्या शरणागति करेंगे गुरु की। भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ लोग बाहर का ही आवरण देखते हैं, कुछ लोग अंदर ठहराव देखते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हम अपनी बुद्धि से गुरु को नहीं जान सकते। बहुत से लोग तो गुरु का ज्ञान सम्मान कब करते हैं, जब तक गुरु उन्हें ज्ञान देते हैं, शांति देते हैं, कृपा देते हैं,
पर सच्चा शिष्य वही जो गुरु की कठिन से कठिन अवस्था में भी उनके चरण नहीं छोड़ता। तो भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं, भगवान के मत के अनुसार, देखिए हम ये बात क्यों कह रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण कौन है? सारे गुरुओं के महागुरु हैं। उनके मत का अनुसरण करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वण करता है। राग और द्वेष दोनों से मनुष्य के महान शत्रु हैं, यानी राग द्वेष में कभी नहीं फंसता। ऐसा व्यक्ति फिर नरक योनियों में नहीं जाता, भगवान के लोक में जाता है। इसलिए 31वें और 32वें दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। शरीर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सब काम करते हैं और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? वो प्रत्येक कर्म मेरे निमित्त करते हैं, अपना कर्म मान के नहीं करते, वो मेरा कर्म मान के करते हैं। वो अपने मन के गुलाम नहीं होते, उनका विवेक जाग जाता है, वो शरणागत होके कार्य करते हैं और ना चलने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। अब देखिएगा, आप और हम लोग अपने मन बुद्धि की बातें मानते हैं, हम गुरु या भगवान की बातों को ना जानते हैं ना मानते हैं। इसे तात्पर्य निकलता है मनुष्य भगवान को माने या ना माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं, परंतु उसे भगवान के मत सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य होगा, अवश्य होगा। क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा, ये श्लोक समाप्ति पर है, 2 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा। यदि साधक जीव भगवत प्राप्ति करने वाला भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु यदि भगवान को ना मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य ये, भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति होती है और भगवान का मत मानने वाले की मुक्ति होती है। दोनों चीज़ आपके सामने हैं, मुक्ति चाहिए या भगवान का प्रेम चाहिए। भगवान के मत को मानोगे तो मुक्ति होगी और भगवान को मानने वाले को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और भगवान को मानने का क्या तात्पर्य है? इस सृष्टि का कण कण भगवान है, जिसे गोपियों ने कहा जित देखूं तित श्याममयी है। किसी भी वस्तु में भी अपनापन मत करना। ये शरीर भी भगवान का है, ये मन भी भगवान का है, ये बुद्धि भी, ये इंद्रियां भी। सृष्टि का प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। ये भगवान को मानना है। लोग तुम्हें माने कि ना माने, बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है, हम तो उसमें भगवान को देखते हैं, वो तो हमें नहीं देखता। अरे बाबा, उसको अभी विवेक नहीं जगा, आपका जग गया। आपकी दृष्टि अब भगवान पर है, उसकी दृष्टि माया पर है। हो सकता है कभी वो भी जाग जाए। तो इस श्लोक का सबसे बड़ा मूल ज्ञान क्या था? भगवान को मानने वाले को भगवान की भक्ति और भगवान के मत को मानने वाले को इस संसार के 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है।
अब अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। उसमें क्या आएगा? भगवान के मत के अनुसार कर्म ना करने से जो व्यक्ति भगवान के अनुसार कर्म नहीं करता पतन हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में 33वें श्लोक में कहेंगे। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, देखिए एक एक श्लोक को अमृत समझ करके भगवान के शब्दों में भी बुद्धि मत लगाना। पूर्ण रूपेण हृदय में उतारोगे तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं होगी, और बुद्धि लगाओगे तो माया के जंजाल में फंस जाओगे। बहुत एकाग्रचित्त होकर के 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, एक एक शब्द को